गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास फिफ्थ का लेसन 10 सोशल स्टडीज़ का आपको आगे पढ़ाने जा रहे हैं। जो आपके लेसन का नाम था बी हेल्थी लिव लॉन्गर, स्वस्थ जीवन लंबा जीवन जियो। अब इसमें आपको स्कैनर से पढ़ाना था। स्कैनर हेल्प द डॉक्टर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन लाइक ब्रेन। Sophisticated machine like CAT scan, ultrasound and MRI enable the doctor to get accurate picture of the external organ of our body. स्कैनर जो है वो हेल्प करता है डॉक्टरों को प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम जो होती है ब्रेन्स के ऑर्गन्स की, उसे जानने के लिए। और जो इसकी मशीन्स होती है कैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI, ये डॉक्टर को इंटरनल ऑर्गन जो कि बॉडी की होती है इसे बताने में मदद करता है। ECG, इलेक्ट्रो Cardiogram is used to observe the functioning of the heart, and EEG, electroencephalogram, is used to monitor the working of the brain. ECG का जो वर्क होता है वो हार्ट के फंक्शन को जानने के लिए होता है, और EEG का जो वर्क होता है वो मॉनिटर होता है कि ब्रेन किस तरीके से काम कर रहा है उसे जानने में हेल्पफुल होता है। फिर आपका आगे है न्यू मेडिसिन्स, नए दवाइयाँ। अर्लियर पीपल डिड नॉट नो अबाउट द कॉजेज ऑफ डिजीजेज एंड देयर ट्रीटमेंट। प्राचीन समय में जो लोग होते थे वो बीमारियों और बीमारियों के इलाज को नहीं जानते थे। दे कंसल्टेड विद डॉक्टर एंड मैजिशियंस टू ट्रीट एलिमेंट बिकॉज दे बिलीव द इविल स्पिरिट कॉजेज देम। वो डॉक्टरों और मैजिशियंस पे विश्वास करते थे, जो कि उनका विश्वास रहता था कि ये इनके लिए कार्य करेंगे। ग्रेजुअली मेडिसिन वर डेवलप टू क्योर डिसीजेज। जल्दी दवाइयाँ डेवलप होने लगी बीमारियों के इलाज के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पेनिक्लिन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर अलेक्जेंडर फेमिलिंग्स इन 1928 टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो सर अलेक्जेंडर फेमिलिंग्स थे उन्होंने 1928 में बैक्टीरिया से प्रिवेंट करने के लिए क्या बनाया, डिस्कवर्ड किया पेनिसिलिन को। क्विनिन वॉज डिस्कवर्ड द क्योर मलेरिया। क्विनिन ने डिस्कवर्ड किया मलेरिया से बचने के लिए। स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन completely इंडिकेटेड थ्रू वैक्सीनेशंस, और स्मॉल पॉक्स को भी इसी वैक्सीनेशन के अंतर्गत जारी किया गया। इक्लोपैटस इज़ गुड मेडिसिन फॉर इन्फ्लुएंजा। इक्लोपैटस जो है इन्फ्लुएंजा के लिए अच्छी दवाई हो गई। बिसाइड दीज देयर आर मैनी अदर एंटीबायोटिक एज स्ट्रेम्पिसिन्स, न्यूमिसिन्स, एम्पिलिसिन्स, ट्रिक्लिन्स, ETC। ये सारी जो है एंटीबायोटिक और भी दवाइयाँ जो बनी थी उसके नाम है। सर्जरी, द ऑपरेशन इन विच द बॉडी इज कट ओपन इन क्योर अ डिजीज और इंजरी इज कॉल्ड सर्जरी। ऑपरेशन के दौरान बॉडी को कट किया जाता है और बीमारियों को निकाल के उसे फिर से जोड़ा जाता है, इसे सर्जरी कहते हैं। सर्जरी इज परफॉर्म बाय स्पेशल डॉक्टर कॉल्ड सर्जन। सर्जरी जो परफॉर्म किया जाता है स्पेशल डॉक्टर से किया जाता है, जैसे कि जिस डॉक्टर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, सर्जन। सशस्त्र एंड चारका वर द ग्रेट सर्जन ऑफ इंडिया इन द एशियन टाइम। ये जो दो डॉक्टर हैं ये एशियन टाइम प्राचीन भारत के बहुत बड़े सर्जन माने जाते थे। दे हैव डिस्क्राइब देयर नॉलेज अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ ऑपरेशन इन देयर बुक। इन्होंने अपनी नॉलेज को डिस्क्राइब किया है, विभिन्न तरीके के ऑपरेशन को बताया गया अपनी किताबों में। नाउ न्यू मॉडर्न टेक्निक हैव बीन डेवलप्ड टू ऑपरेट अपॉन सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब आज के टाइम में बहुत से मॉडर्न टेक्निक यूज़ किए गए हैं और कॉम्प्लेक्स, जिससे कि डॉक्टर क्या करता है, सर्जरी करता है। जैसे कि बताया गया है कॉम्प्लेक्स ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक ब्रेन, हार्ट, लंग्स, किडनी, ETC। ये सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन हैं, जैसे कि ये सारी चीज़ें हैं। फिर है कॉस्मेटिक सर्जरी इज़ द परफॉर्म इन द केस ऑफ बर्न विक्टिम। कॉस्मेटिक सर्जरी जो होता है वो जले हुए व्यक्ति के केस में परफॉर्म किया जाता है। दिस टाइप ऑफ सर्जरी इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अदर टू इम्प्रूव देयर लुक। इस तरीके की जो सर्जरी होती है ये इम्प्रूव करती है उनके लुक को दिखाने में। फिर है आपका एनेस्थेसिया। वी कैन नॉट इमेज सर्जरी टुडे। एनेस्थेसिया, आज के टाइम में इसके बिना हम लोग सर्जरी नहीं कर पाते हैं। क्लोरोफॉर्म वॉज द फर्स्ट मेडिसिन टू बी इफेक्टिव यूज इन एनेस्थेसिया। क्लोरोफॉर्म पहली प्रभावित मेडिसिन है जो कि एनेस्थेसिया में यूज़ की जाती है। जेम्स सिम्पसन इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म इन मेडिसिन। व्हेन अ पर्सन इनेबल क्लोरोफॉर्म ही बिकम अनकॉन्शियस एंड फील नो पेन। अब देखो बताया गया क्लोरोफॉर्म एक मेडिसिन है और जो व्यक्ति क्लोरोफॉर्म के इनेबल्स है वो क्या है, वो उसे पेन नहीं होता। टुडे अ नंबर ऑफ मॉडर्न ड्रग्स आर यूज्ड इन
एनेस्थीसिया। आज के टाइम में आधुनिक जो दवाइयाँ हैं उसे एनेस्थीसिया के अंतर्गत लिया गया है। ऑल्सो क्लोरोफॉर्म रिड्यूस द सर्जिकल पेन बट हाफ द पेशेंट डाइड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वाउंड। लेकिन आज के टाइम में जो क्लोरोफॉर्म है लोगों को सर्जिकल पेन से बचाने में मदद किया जाता है, पर बहुत से लोग क्या है मर जाते हैं वाउंड्स के घाव के इन्फेक्शन के कारण, क्योंकि बहुत से लोग मर जाते हैं। एपेसिस एंड स्टेरिलाइजेशंस। About 150 year wound causes injurious or operation often got infection with germ। 150 साल पहले लोग क्या करते थे, ऑपरेशन के दौरान जो सुइयाँ लगती थी या जो बैक्टीरिया होते थे उसके इन्फेक्शन के कारण घाव भर नहीं पाते थे। दिस कॉजेज स्पेसिस विच ऑफ्टन रिजल्ट इन दैट, जिसका कारण होता था कि लोग मर जाते थे। जॉर्ज लिस्टनर एन इंग्लिश सर्जन वर्क ऑन द पिक्चर फाइंडिंग डिजर्व सिस्टम ऑफ एपेसिस। जो ये सर्जन्स हैं ये क्या है, ये सिस्टम एपेसिस के सिस्टम पे काम करने लगे। ही यूज्ड कार्बोलिक स्प्रे इन द ऑपरेशन थिएटर टू रिड्यूस द स्प्रे ऑफ जैम। इन्होंने कार्बोलिक स्प्रे को यूज़ करने लगे ऑपरेशन थिएटर में, जो कि जम्स के लिए स्प्रे किया जाता था। ही ऑल्सो इंस्टेड ऑन द यूज स्टेरिलाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट लाइक नीडल, नाइफ, सर्जिकल इक्विपमेंट etc टू मेक दैम जर्म फ्री। और भी बहुत सी हॉस्पिटल के इंस्ट्रूमेंट जो थे, जैसे नीडल्स, सुइयाँ, चाकू, सर्जिकल इक्विपमेंट्स, उस पर भी स्प्रे करके इस जर्म्स को से फ्री किया जाता था। स्टेरिलाइजेशन इज सिमिलर टू द प्रोसेस ऑफ पेस्टराइजेशन। स्टेरिलाइजेशन भी ठीक उसी तरीके से था जैसे पेस्टराइजेशन आपने पिछले पढ़ा है, सेम ऐसा ही था। डिसइंफेक्ट लाइक DDT आर स्प्रेड इन हॉस्पिटल्स, होम्स एंड इवन इन स्ट्रीट टू किल जर्म। डिसइंफेक्ट करने के लिए DDT को स्प्रे किया जाता था हॉस्पिटल में, घरों में, सीढ़ियों पे, जिससे कि जर्म्स को किल किया जा सके। थैंक यू। अब नेक्स्ट टाइम आपको आगे यहाँ से पढ़ाएंगे प्रिवेंटिंग डिजीजेस। आप लोग डिफिकल्ट वर्ड्स वगैरह ढूंढ लो।